वेल, अगर अभी तुम्हारी उम्र 13 से 21 साल के बीच है तो आज की इस वीडियो के अगले कुछ मिनट्स तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे इंपैक्टफुल और वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक पीस ऑफ एडवाइस नहीं है जो हर कोई देता है, जिसे लगता है वो सब कुछ जानता है। नहीं, बल्कि मैं यहाँ कुछ रियल, कुछ पावरफुल, कुछ ऐसा शेयर करने आया हूँ जो तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को पूरी तरह बदल कर रख देगा। आज मेरी उम्र 25 साल है और मैं हमेशा सोचता हूँ काश मैं समय पर वापस जाकर ये बातें खुद को बता पाता, तो 10 साल पहले मुझे उन पेन, स्ट्रगल और डिसरिस्पेक्ट का सामना नहीं करना पड़ता जो मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए करना पड़ा। बेशक मैं अपना पास्ट नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तुम उन गलतियों को अवॉइड करना चाहते हो, उन सारी डार्क चीजों को स्किप करना चाहते हो, अगर तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को रिग्रेट से बचाना चाहते हो और एक पावरफुल, सक्सेसफुल और हाईली रिस्पेक्टेड बॉस बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को फुल स्क्रीन करो और हर एक बात को पूरे ध्यान से सुनो। लेसन नंबर 1, यू नीड टू रीच पीक मैस्कुलिनिटी। अगर तुम्हें पावरफुल, सक्सेसफुल और हाईली रिस्पेक्टेड बनना है तो सबसे पहले तुम्हें डोमिनेंट बनना होगा, और डोमिनेंट बनने के लिए तुम्हें अपनी मैस्कुलिनिटी को मैक्स आउट करना होगा, जो 25 के बाद करना आसान है, लेकिन अगर तुम 14 से 21 साल के बीच हो तो तुम्हारे लिए भी कुछ मोस्ट इफेक्टिव तरीके हैं जिससे तुम इजीली अपनी मैस्कुलिनिटी को मैक्स आउट कर सकते हो। पहला, अपनी एक क्लियर और अट्रैक्टिव वॉइस बिल्ड करो, जो लोगों के माइंड में सबकॉन्शियसली तुम्हें ज्यादा मैस्कुलिन, ज्यादा अथॉरिटेटिव और कमांडिंग दिखाएगा। और इनफैक्ट कई स्टडीज से भी साबित हुआ है अट्रैक्टिव वॉइस वाले लोग हमेशा एक बेहतरीन लीडर बन पाते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम भी अपनी एक अट्रैक्टिव वॉइस बिल्ड करो। लेकिन आज इंटरनेट पर वॉइस मैक्सिंग के नाम पर हर जगह सिर्फ डीप वॉइस ही ट्रेंडिंग पर है, पर असल में तुम्हारी अट्रैक्टिव वॉइस सिर्फ डीप वॉइस पर नहीं, बल्कि 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर डिपेंड करता है। तुम्हारी वॉइस की डेप्थ विद क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस विद अथॉरिटी, एक्सप्रेशन विद इमोशंस और टोन विद कंसिस्टेंसी। अगर ये 4 चीजें तुम्हारे वॉइस में नहीं है तो चाहे तुम अपनी वॉइस को कितना भी डीप कर लो, तुम दूसरों के सामने अट्रैक्टिव नहीं बल्कि एरोगेंट ही दिखोगे। इसलिए अगले कुछ दिनों में मैं इस चैनल पर एक डिटेल्ड वॉइस मैक्सिंग पर वीडियो लाने वाला हूं, जिससे तुम एक प्रॉपर तरीके से अपनी वॉइस को अट्रैक्टिव बना पाओगे। इसलिए नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो एक अट्रैक्टिव वॉइस टोन के बाद अपनी मैस्कुलिनिटी को मैक्स आउट करने का दूसरा तरीका है अपनी एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज बनाना, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिससे तुम इजीली खुद की एक पावरफुल और अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज बना सकते हो। लेकिन अभी अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो तुम हमेशा सीधे होकर, कंधे पीछे और कॉन्फिडेंस के साथ रहो, और कभी किसी के सामने झुककर या अपने हाथों और पैरों को बंद करके मत रहो, बल्कि ज्यादा स्पेस लो और धीरे बोलो, धीरे चलो, और जब भी किसी से मिलो एक शांत मुस्कुराहट के साथ उनकी आंखों में देखो, और एक डोमिनेंट मैन की तरह ऐसे हाथ मिलाओ जैसे आप एक बॉस हो, स्ट्रॉन्ग ग्रिप और कॉन्फिडेंस के साथ। ये सब एक परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज की फाउंडेशन है। तीसरा, अपनी फेशियल हेयर को ज्यादा डीपर, थिकर और डार्कर बनाओ, क्योंकि एक डार्कर बियर्ड मैस्कुलिनिटी की पहली निशानी है, और कई स्टडीज से भी साबित हुआ है डार्क फेशियल हेयर मर्दों को ज्यादा डोमिनेंट और पावरफुल दिखाती है। बेशक डार्क फेशियल हेयर काफी हद तक तुम्हारी जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करती है, पर अगर तुम्हारी जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इजीली कई तरीकों से अपनी बियर्ड को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करो। चौथा, पावरफुल बनने के लिए पहले तुम्हें बाहर से पावरफुल दिखना भी होगा, इसलिए अपनी एक पावरफुल और मैस्कुलिन बॉडी बिल्ड करो, जो 25 के बाद करना थोड़ा आसान है। पर अगर तुम अभी से वर्कआउट करोगे और अभी से ही खुद की एक पावरफुल फिजिक बिल्ड करोगे, जो तुम्हारी उम्र में 90% लोगों के पास नहीं है, तो तुम ऑटोमेटिकली दूसरों से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा डोमिनेंट और हाईली रिस्पेक्टेड बनोगे। इसीलिए जाकर हैवी वेट्स उठाओ, बैडमिंटन खेलो, स्विमिंग करो या रनिंग के लिए जाओ। और चाहे अभी तुम्हारा फिजिक उतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर तुम एक्टिवली वर्कआउट करोगे तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है, और जैसे जैसे तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। और इन चारों चेंजेस से एक अट्रैक्टिव वॉइस, परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज, एक थिकर बियर्ड और डेंसर मसल्स के साथ तुम और भी ज्यादा मैस्कुलिन दिखोगे, जो सोसाइटी में एक डोमिनेंट मेल होने की डायरेक्ट निशानी है। और ये सब नेचुरली तब होता है जब तुम अपनी 30s क्रॉस करते हो, लेकिन अगर तुम इन चीजों को जल्दी ही अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो यंग एज में ही तुम्हें एक पावरफुल इंसान बनने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उन्हें प्रॉपर यूज करके तुम न केवल पावरफुल बनोगे बल्कि तुम मेंटली शार्प, फोकस्ड और हाईली रिस्पेक्टेड भी बनोगे। लेसन नंबर 2, इग्नोर करो जो भी तुम्हारे एज के लोग कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे एज के ज्यादातर दोस्त कॉन्स्टेंटली अपने आप को सेम एज के लोगों से कंपेयर कर रहे हैं। देखो, इस एज में ये नॉर्मल है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अपने कंपटीशन को हराना है, सबसे आगे बढ़कर सक्सेसफुल बनना है, तो तुम्हें उनसे पहले स्टार्ट करना होगा। और अगर तुम हाई स्कूल में हो तो सक्सेसफुल बनने के लिए ये तुम्हारे लिए गोल्डन ईयर्स है, क्योंकि अभी ना तुम्हारे ऊपर फैमिली प्रेशर है और ना ही तुम्हारे दोस्तों को फर्क पड़ने वाला है कि तुम क्या करते हो, क्योंकि हाई स्कूल में सभी अपनी जिंदगी में बिजी होते हैं, कुछ लड़की के चक्कर में और कुछ पढ़ाई के चक्कर में, और ऑनेस्टली किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो अभी तुम्हारे ऊपर लिटरली जीरो प्रेशर है। जाकर वो यूट्यूब चैनल शुरू करो जो तुम हमेशा बनाना चाहते थे, वो स्किल सीखो जो तुम सीखना चाहते हो, वो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो जो तुम हमेशा ट्राई करना चाहते हो। तुम्हारी प्रायोरिटीज सबसे अलग है तो अलग ही रहने की ट्राई करो, और साथ ही साथ एक सेंस ऑफ इनर कॉन्फिडेंस डेवलप करो और अपने आप के साथ टाइम गुजारना सीखो, क्योंकि अकेले में ही तुम्हें वो क्लैरिटी और क्रिएटिविटी मिलती है जो सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे जरूरी है। लेसन नंबर 3, अगर तुम एक टीनेजर हो तो अभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है लड़कियां, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए इस वक्त लड़कियां तुम्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, और ये बायोलॉजिकली भी बिल्कुल नॉर्मल है। पर फिर भी तुम्हें इसे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो तुम कभी भी पूरी तरह से अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाओगे अगर तुम हमेशा लड़कियों के पीछे भागते रहोगे। कभी एक लड़की को टेक्स्ट करना, दूसरे से मिलना और किसी और के बारे में सोचना, ऐसे तुम कभी भी अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए टीनेज में तुम्हें लड़कियों के पीछे भागना बंद करना चाहिए और पहले खुद को बनाने में ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि एक सही लड़की तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, और कई स्टडीज के मुताबिक सही
वुमन को चूज करने से तुम 32% ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो। इसलिए फ्यूचर में एक सही वाइफ चूज करना तुम्हारी सक्सेस और फोकस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर सवाल ये है, एक सही लड़की कैसे चूज करें? वेल, स्टडीज के अकॉर्डिंग एक सही लड़की चूज करने के लिए उसमें ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, उस लड़की को प्रायोरिटाइज करो जो तुम्हारे वक्त की अहमियत जानती है और तुम्हें वो टाइम देती है जिससे तुम अपने गोल पर फोकस कर सको। दूसरा, उन लड़कियों को प्रायोरिटाइज करो जो कुछ हद तक मोटिवेटेड हैं। ये मोटिवेशन स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी या एकेडमिक के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि स्टडीज ने यह भी दिखाया है जो लड़कियां एक्सरसाइज करती हैं या जिनके पास एक लक्ष्य होता है उनमें ज्यादा कमिटमेंट और डिसिप्लिन होता है। तीसरा, जब तुम अपनी 30s में पहुंच जाओ तो उन लड़कियों को प्रायोरिटाइज करो जो कम से कम 24 साल के बीच है, क्योंकि ये वो प्राइम एज है जब ज्यादातर लड़कियां मैच्योर होती हैं। इसका मतलब है कि वो ऐसे चीजों पर कम फोकस करेगी जो तुम्हारी सक्सेस को स्लो डाउन कर सकता है। चौथा, उन लड़कियों को प्रायोरिटाइज करो जो अपने पेरेंट्स को प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कई स्टडीज दिखाती है जो लड़की अपने पेरेंट्स को प्यार और रिस्पेक्ट करना जानती है वो अपने मैरिड लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल होती है। लेसन नंबर 4, इतिहास गवाह है ज्यादातर पावरफुल लीडर हमेशा मर्द होते हैं, पर इसलिए नहीं कि मर्द ज्यादा ताकतवर या मर्दों में कुछ अलग ही एबिलिटी है, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मर्द हमेशा एक औरत से ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, जो नॉर्मली 30 साल की उम्र में पीक पर होता है। लेकिन अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम ये इमोशनल कंट्रोल अभी डेवलप कर सकते हो इन 3 सिंपल स्टेप्स से। पहला, सेल्फ अवेयरनेस। इसे बिल्ड करने के लिए अपने थॉट्स को समझो, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानो और अपनी रिएक्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व करो। दूसरा, नॉन रिएक्टिवनेस। जब भी तुम्हें किसी एक्सट्रीम इमोशन का सामना करना पड़े, जैसे गुस्सा, डर या पछतावा, तो एक गहरी सांस लो और कुछ सेकंड्स का पॉज लो। कई स्टडीज से भी साबित हुआ है इससे तुम्हारी इमोशनल कंट्रोलेबिलिटी 50% ज्यादा इंक्रीज होती है। तीसरा है ग्रोथ। स्टडीज दिखाती है जैसे जैसे तुम खुद को लगातार इंप्रूव करते हो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है और तुम इमोशनली और भी ज्यादा मैच्योर बनते हो। इसलिए अपने ग्रोथ पर भी जरूर फोकस करो। बेशक इन 3 स्टेप्स से तुम अपने इमोशंस को इजीली कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हें अपने इमोशंस पर मास्टरी हासिल करना है तो इस वीडियो को जरूर देखना। लेसन नंबर 5, खुद को हाईली रिस्पेक्टेड बनाओ, क्योंकि रिस्पेक्ट एक इंसान की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसलिए हर एक इंसान चाहता है कि लोग उसे इज्जत और सम्मान की नजर से देखें और उसे रिस्पेक्ट करें, लेकिन फिर भी ये रिस्पेक्ट सबको नहीं मिलता, खासकर टीनेज में। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग अभी से तुम्हें इज्जत और सम्मान की नजर से देखें, तुम्हें वैल्यू दे, तो तुम्हें आज से ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, हाईली रिस्पेक्टेड तुम तब बनते हो जब तुम वो चीजें करते हो जो दूसरे नहीं कर पाते। इसीलिए तुम्हें एक ऐसे इंसान बनने की जरूरत है जिसके पास यूनिक एक्सपीरियंसेस और कुछ वैल्यूएबल स्किल्स सेट है। इसलिए कोई नई स्किल सीखो, अपना ऑनलाइन ब्रांड शुरू करो, 100 किताबें पढ़ो, 6 पैक बनाओ या अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो। तुम्हें वो चीजें करनी चाहिए जो तुम्हारे दोस्तों के लिए रेप्लिकेट करना आसान ना हो, क्योंकि इसी तरह तुम रिस्पेक्ट कमा सकते हो। दूसरा, अपने लिए कुछ यूनिक हॉबीज बिल्ड करो। रिस्पेक्ट पाने के लिए तुम्हारे पास ये 3 हॉबीज होनी चाहिए। एक फिजिकल हॉबी, कुछ ऐसा जो तुम्हें फिट रखे, जैसे जिम, रनिंग या बॉक्सिंग। एक क्रिएटिव हॉबी, जैसे म्यूजिक, आर्ट या फिल्म। और कुछ ऐसा जो तुम्हें मेंटली शार्प और जीनियस बनाए, जैसे किताबें पढ़ना, राइटिंग या चेस। अगर तुम अपनी यंग एज में हो तो ये 3 हॉबीज तुम्हारे जिंदगी को हर एस्पेक्ट में इंप्रूव करेगा। ये तुम्हारे हेल्थ और सोशल लाइफ को सुधारेगा और तुम्हें एक ज्यादा रिस्पेक्टेड इंसान बनाएगा। तीसरा, अगर तुम और ज्यादा रिस्पेक्टेड बनना चाहते हो तो कुछ हाई इनकम स्किल्स सीखो, जैसे राइटिंग, सेल्स, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन या फोटोग्राफी। ये वो स्किल्स हैं जो तुम आसानी से यूट्यूब पर फ्री में सीख सकते हो और इनके जरिए बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और ऑनेस्टली, अगर तुम्हारे पास अपना पैसा है तो हर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा, चाहे फ्रेंड हो या फैमिली। चौथा, अच्छे कपड़े पहनना सीखो, क्योंकि तुमने ये जरूर महसूस किया होगा जब तुम दूसरों से ज्यादा वेल ड्रेस्ड होते हो तो तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव दिखते हो। इसलिए हमेशा स्टाइलिश और क्लासी ड्रेसअप करो। ऐसे कपड़े पहनो जो तुम्हारी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच करते हो। ऐसे कपड़े खरीदो जो तुम्हें सही फिट आए, जो ना ज्यादा टाइट हो और ना ही ज्यादा लूज, ताकि ये तुम्हें एक रिस्पेक्टेड, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव इंसान बनाए। लेसन नंबर 6, हमेशा हर खूबसूरत मोमेंट्स की जितनी फोटोज और वीडियोस लेने की तुम सोचते हो उससे ज्यादा लो, क्योंकि शायद तुम्हें इस वक्त रियलाइज ना हो, लेकिन तुम्हारे ये स्कूल के दिन कभी वापस नहीं आएंगे और इस वक्त में बिताया गया हर छोटा पल, हर एक खूबसूरत मोमेंट समय के साथ एक प्राइसलेस याद बन जाएगा। सोचो, 10 साल बाद तुम इन यादों को वापस देखोगे और तब ये पल तुम्हारे लिए सबसे कीमती होंगे। वो रातें जब तुम दोस्तों के साथ गेम खेलकर हंसी मजाक कर रहे थे, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ घूमने की वो फोटोज, वो लेट नाइट स्टडी सेशंस और वो फनी वीडियोस जहां तुम अपने दोस्त के साथ खुशी से पागलपंती कर रहे थे, ये सब कभी वापस नहीं आएगा। तो अब से अपने आप को एक डॉक्यूमेंटेरियन बनाओ और हर मोमेंट को कैप्चर करो। ज्यादा फोटोज और वीडियोस लो और यकीन मानो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें हमेशा शुक्रिया कहेगा, क्योंकि तुमने वो यादें संभाली हैं जो एक दिन सिर्फ एक खूबसूरत सपना बन जाएगा। तो अब आखिरी और सबसे पावरफुल लेसन है, लेसन नंबर 7। एक मर्द की जिंदगी में यंग एज बिल्कुल एक बैटलफील्ड की तरह होती है। यहाँ तुमसे बहुत गलतियां होती हैं, रिजेक्शंस मिलते हैं और कई बार रोड ब्लॉक्स भी आते हैं। लेकिन सुनो मेरी बात, तुम्हारे ये स्ट्रगल्स फिजूल के लिए नहीं है, बल्कि यही सब तुम्हें एक मजबूत वॉरियर बनाते हैं, ताकि तुम अपनी जिंदगी में पीक पोटेंशियल तक पहुंच पाओ। और जिंदगी में एक वॉरियर बनना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मर्दों के लिए और भी ज्यादा, क्योंकि दोस्त, अगर तुम मर्द हो तो कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, पर लोग तुमसे जरूर मदद की उम्मीद करेंगे। और अगर तुम किसी को मदद नहीं कर सकते तो तुम्हें बेकार और नाकारा आदमी समझा जाएगा। ये दुनिया का करवा सच है।
अगर तुम मर्द हो तो तुम अपनी अच्छाई या खूबसूरती से दुनिया के सामने रिस्पेक्टेड नहीं बन सकते, और यहाँ तक कि अपने माँ बाप का साथ या उनकी शाबाशी की उम्मीद भी नहीं कर सकते जब तक तुम एक अच्छी अर्निंग कमाकर उनके हाथ में नहीं देते। इसीलिए अब अपना माइंडसेट बदलो और सक्सेसफुल बनने की राह पर चलो। और इस राह पर जब भी तुम कुछ नया ट्राई करो तो फेलियर के बारे में सोचने के बजाय एक वॉरियर की तरह ये सोचो, आज या तो तुम सीख जाओगे या जीत जाओगे। इस वॉरियर माइंडसेट के साथ तुम ना ही फेलियर से डरोगे और ना ही रिजेक्शन से पीछे हटोगे, बल्कि एक असली वॉरियर की तरह जिंदगी की हर टफ सिचुएशन का डटकर सामना करोगे। तो दोस्त, ये था तुम्हें ज्यादा पावरफुल, ज्यादा सक्सेसफुल और हाईली रिस्पेक्टेड बनाने के लिए कुछ पावरफुल लाइफ लेसन्स जो मैंने 25 की उम्र में खुद की मेहनत और गलतियों से सीखा। पर भाई, मैं चाहता हूं कि तुम ये गलतियां मत करो, इसलिए अभी इसी वक्त इन बातों को अपनाओ और यंग एज से ही एक पावरफुल, सक्सेसफुल और दुनिया के सामने खुद को एक हाईली रिस्पेक्टेड बॉस बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।